तो आज है डे 5, 15 जनवरी 2025। तो आज मैं रनिंग सबसे पहले मैंने नहीं किया। आज मैंने रनिंग सेकंड में किया। सबसे पहला आज का वर्कआउट था शोल्डर के लिए, साइड शोल्डर के लिए, लेटरल रेजर्स। ठीक है, लेटरल रेजर्स, साइड रेजर्स। तो वो मैंने किया 5 kg में 100 reps, ओके, सेट्स में अलग अलग। उसके बाद बाइसेप्स आज मेरे को ट्रेन करना था। तो बाइसेप्स मैंने ट्रेन किया 10 किलो डंबल्स में, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा हैवी था, क्योंकि इतने दिनों से मैं ट्रेन नहीं कर रहा था बाइसेप्स को। ऑल ओवर वर्कआउट मैं नहीं कर रहा था, तो बेसिकली बाइसेप्स भी ट्रेन नहीं हो रहे थे। तो 10 किलो के डंबल से कहीं ना कहीं वो मैंने हैमर कर्ल्स किया। ठीक है, तो वो अराउंड कितना 15 15 10 40, टोटल 40 reps, 15 15 10 करके। ठीक है, तो बाइसेप्स करने के बाद और बाइसेप्स मैंने करने वाला था, बट मेरे को रनिंग के लिए जाना था। तो रनिंग आज मैंने सिर्फ एक राउंड किया 1.8 किलोमीटर्स। ठीक है, उसमें बट आज का ट्विस्ट ये था कि आज मैं उस एक राउंड को एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कंप्लीट करूँगा, और वो टाइम मैंने अपने आप को दिया 8 मिनट, जो कि एक गलतफ़हमी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि शायद 8 मिनट में मैं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने कभी टाइम नोट नहीं किया था कि एक राउंड में कितने टाइम में करता हूँ। बट मुझे जितना लगा था, जितना मुझे याद था पहले से, अगर मैंने कभी गलती से टाइम देखा हो तो अराउंड 10 मिनट आसपास था, 10 से 12 मिनट अराउंड था। तो उसको मैंने ऑन एन एवरेज लेके 10 मिनट सोचा था। तो 10 मिनट अगर मैं रेगुलर बेसिस पे मारता हूँ तो 8 मिनट मैं कंसिडर करा था। बट एक्चुअल में शायद वो 12 मिनट रहता था। ठीक है, जब मैं एक राउंड यूजुअली जब मैं मारता हूँ। तो आज कहीं ना कहीं 8 मिनट में मैं मेरे को बहुत ये लग रहा था कि कैसे करके कंप्लीट करना है, क्योंकि हो ही नहीं रहा था 8 मिनट में। ठीक है, बहुत बाकी था जगह, डिस्टेंस बहुत बाकी था। तो उसमें फिर टोटल मेरा कंप्लीट हुआ एक राउंड 9 मिनट्स 44 सेकेंड्स में। ठीक है, 9 मिनट्स 44 सेकेंड्स में। तो 10 मिनट मैंने होने नहीं दिया, मैं चाह रहा था कि 10 मिनट के पहले ही कंप्लीट हो जाए, जो भी हो। ठीक है, तो 9:44 में मैंने कंप्लीट किया। तो ये आज का वर्कआउट था। बट आज क्योंकि मेरे को एक टाइम कंस्टेंट के अंदर ख़त्म करना था, तो मेरे को मैं जॉग नहीं कर सकता। मेरे को थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, अपना पेस बढ़ाना पड़ेगा। तो उसमें मैंने आज कुछ अलग एक्सपीरियंस किया, और वो ये था कि रेगुलरली जब मैं रनिंग करता हूँ तो मेरे पैरों में उतना दर्द नहीं होता। ठीक है, जो मेरे मसल्स होते हैं उसमें उतना दर्द नहीं होता, बट कहीं ना कहीं मेरी सांसें फूलने लगती है। तो कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस का थोड़ा सा लैग कर जाता है। बट मेरा जो मस्कुलर एंड्योरेंस है उसके अकॉर्डिंग, जितना स्पीड में मैं चलता मतलब दौड़ता हूँ, जॉग करता हूँ रेगुलर बेसिस पे, उसके लिए वो सूटेबल है। बट आज क्या हुआ, आज कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस सही था। सही भी नहीं, बट क्योंकि मैं स्पीड दौड़ रहा था तो मेरे को जल्दी जल्दी बीच बीच में मेरे को रुकना पड़ रहा था। ठीक है, रुक सकते हैं, आज का जो मेरा ये था उसमें मैं रुक सकता था। बस मेरे को 8 मिनट के अंदर जैसे भी करके कंप्लीट करना है। अगर मैं रुका तो मेरा ही लॉस है, तो इसलिए उसके हिसाब से मेरे को अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। तो मैं क्योंकि बीच बीच में मैं रुक जा रहा था, ठीक है, जल्दी से दौड़ के रुक जा रहा था, तो वहाँ तक वो कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस का उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रहा था। बट उससे पहले क्यों ज़रूरत पड़ रहा था मेरे को रुकने का? क्योंकि मेरे मसल्स गिव अप कर रहे थे। ठीक है, कि मेरे क्वाड्स हो गए, मतलब मेनली क्वाड्स जो है वो मेरे गिव अप कर रहे थे। ठीक है, क्यों? बिकॉज इतना जल्दी जब मैं थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स जनरेट कर रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू अदर डेज, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरे मसल्स में वो जो एरोबिक सिस्टम है वो उस लेवल पे, क्योंकि उसकी आदत नहीं है उसको, ठीक है, उतना जल्दी वो एनर्जी प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। तो मेरा लैक्टिक एसिड थ्रेशोल्ड उस लेवल पे नहीं है, तो बहुत जल्दी मेरे मसल्स गिव अप कर जा रहे थे। तो इससे मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस है, यानी कि जो ऑक्सीजन का जो सप्लाई वगैरह होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक फ्यूल की तरह काम करता है। ठीक है, बट हमारा जो मसल्स है, क्वाड्स हो गए या ऑल ओवर जो भी टोटल बॉडी के जो भी मसल्स हैं, वो एक सिस्टम की तरह काम करता है, जिसके थ्रू हम काम करते हैं। ठीक है, तो जब मैं पहले रनिंग किया करता था, कल परसों 3 दिन 4 दिन पहले जब भी मैं रनिंग कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरे को फ्यूल की कमी लग रही थी, यानी कि सांस फूलने की कमी। मतलब सांस फूल रहा था, सांस नहीं आ रहा था मेरे को। ठीक है,
बट मेरा जो सिस्टम था यानी कि मेरे मसल्स जो थे वो सही से काम कर रहे थे, क्योंकि उस लेवल पे उसको ऑपरेट किया नहीं जा रहा था, उतना स्पीड में मैं नहीं भाग रहा था। बट आज जब मैंने जब मेरे को उसका टाइम कम करना था, यानी कि उसका जो भी एफिशिएंसी उसको अगर मेरे को बढ़ाना है, ठीक है, तो वहाँ पे मेरे मसल्स यानी कि मेरा सिस्टम जो है वो गिव अप कर गया। फ्यूल था, बट जो मेरा सिस्टम है, जो मशीन है, वही उस लेवल पे सपोर्ट नहीं कर पा रहा उस फ्यूल को। कि आपका फ़ोन है, लेट्स से जैसे मेरा फ़ोन है 4G का, ठीक है, बट मेरा सिम हो सकता है 5G का, मेरा नेटवर्क हो सकता है 5G का, बट अगर मेरा फ़ोन ही सपोर्ट नहीं कर रहा है 5G को, मेरा फ़ोन ही अगर 4G का मॉडल है, तो कैसे वो चीज़ काम कर सकती है, ठीक है, वो 4G पे ही लिमिट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर बॉडी बिल्डिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो हम लोग प्रोटीन यानी कि फ्यूल हम लोग जितना भी ले सकते हैं, ठीक है, बट हमारा जो प्रोटीन अगर हम ले रहे हैं बेसिकली, तो क्यों ले रहे हैं कि हमारा मसल्स और स्ट्रांग होगा और बिगर होगा, ठीक है। उससे क्या हो रहा है कि हम लोग ज़्यादा हैवी लिफ्ट कर पाएंगे। बट अगर हमारा सिस्टम ही उस लेवल पे लाइक उस लेवल पे अगर अडेप्ट नहीं किया है, आज अगर मैं 10 किलो उठा रहा हूँ, कल अचानक से 20 किलो मैं नहीं उठा सकता, क्योंकि मेरी बॉडी उस चीज़ के लिए उस चीज़ को अडेप्ट नहीं की है। चाहे तुम जितना प्रोटीन दे दो, जितना फ्यूल भर दो उसमें, वो चीज़ उस लेवल पे अचानक से इतना बड़ा जंप नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम जो है, हमारा जो बॉडी है, जो मशीन है, वो धीरे धीरे करके अडेप्ट करता है। तो हमारा सिस्टम का एक अलग डिमांड होता है, ठीक है। ग्रोथ के लिए डिमांड फ्यूल हो सकता है, ठीक है, बट अडेप्टिबिलिटी के लिए एक अलग डिमांड रहता है, और वो है टाइम, ठीक है। धीरे धीरे ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमारा बॉडी, हमारा मशीन वो चीज़ सीखता है, ठीक है। तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें लगता है कि ज़्यादा खाओ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनो, कम खाओ पतले हो जाओ, ठीक है। ये हमारा बेसिक फंडा है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। बट सिर्फ फ्यूल का इनपुट और आउटपुट से काम नहीं चलता। एक पर्टिकुलर टाइम देना पड़ता है, सो दैट फ्यूल के साथ साथ हमारा सिस्टम भी ग्रो करे, ठीक है। तो ये हमारे लाइफ के ऑल ओवर सारे जितने भी एस्पेक्ट है उसमें भी तुम लोग यूज़ कर सकते हो, जो कि मैं भी पर्सनली यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हम लोग अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसको सिर्फ एक्सरसाइज की तरह ना देखें, उससे जो भी लर्निंग्स आ रही उसको हम लाइफ के कोई ना कोई और एस्पेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि फ्यूल जितना इम्पोर्टेंट है, जितना हमने उसको इम्पोर्टेंस दिया हुआ है, जितनी अहमियत दी हुई है, उतना ही इम्पोर्टेंस उस सिस्टम को भी देना ज़रूरी है, क्योंकि वो अंडररेटेड है। सिस्टम के बारे में कोई बात नहीं करता कि हमारा बॉडी, हमारा मशीन, या जिस भी मशीन पे तुम काम कर रहे हो, वो चीज़ अगर उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर पा रही, उस फ्यूल को प्रोसेस नहीं कर पा रही, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा वो जो गोल है, जो डिज़ायर है, उस चीज़ को तुम कंप्लीट नहीं कर सकते। तो यही था आज के लिए। कल फिर से वर्कआउट करूँगा और फिर से अपलोड करूँगा। तो ओके।